हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन कंटिन्यू करने वाले हैं क्रियात्मक समूहयुक्त कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे, नामकरण पढ़ रहे थे। उसके अंदर आज देखने वाले हैं रूल्स कि क्रियात्मक समूहयुक्त कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में कौन कौन से नियम काम में आते हैं। रूल नंबर 1 बात करने वाले हैं रूल्स की। सर्वप्रथम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला या जनक श्रृंखला। अब इसका डिसाइड कैसे करते हैं वो अपन पीछे पढ़ चुके हैं पूरा। एल्केनों का जब अपन ने IUPAC नामकरण किया था उसमें का चयन करते हैं। चयन करने के बाद सर्वप्रथम जनक श्रृंखला का चयन करते हैं। उसके बाद जनक कार्बन श्रृंखला से दूसरा रूल हो जाएगा, जनक कार्बन श्रृंखला से जुड़े हुए प्रतिस्थापी समूह या शाखाओं एवं क्रियात्मक समूह की पहचान करते हैं। क्रियात्मक समूह की पहचान करते हैं। क्रियात्मक समूह की शाखाओं की प्रतिस्थापी समूह की पहचान करते हैं कि जनक श्रृंखला में वो कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं। तो देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। ये एक एग्जाम्पल ले लिया अपन ने। अब इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। सबसे पहले 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये। अब इसके अंदर ये देखना है अपने को कि बाहर जो रह गए वो या तो शाखा है या प्रतिस्थापी समूह है या एल्किल समूह है या छोटी कार्बन श्रृंखला। ये आपको दिखाई दे रही है वो है शाखा। ये आपको दिखाई दे रहा है OH, ये क्रियात्मक समूह है। और इसको कहते हैं Br। हालांकि क्रियात्मक समूह होता है, हेलोजन है ये, लेकिन इनको प्रतिस्थापी समूह ही मानते हैं। प्रतिस्थापी समूह पहचान कर ली कौन कहाँ है क्या है। सर्वप्रथम जनक कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। चयन करने के बाद शाखाओं, प्रतिस्थापी समूह और क्रियात्मक समूह की पहचान करते हैं। उसके बाद जनक कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन, ये आपको दिखाई दे रही है कौन सी श्रृंखला है, जनक कार्बन पेरेंट कार्बन चेन है ये, यानी बाकी सब इससे ही उत्पन्न हुए हैं। पेरेंट का मतलब उत्पन्न करने वाला। जनक कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक, क्रियात्मक समूह को
न्यूनतम अंक मिल सके। ध्यान ये रखना है कि क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों का जब अपन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन उस सिरे से प्रारंभ करेंगे जनक कार्बन श्रृंखला का जिधर से क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिले। तो देखो क्रियात्मक समूह अपना OH, यदि मैं नंबरिंग 1 2 3 4 तो ये 4 नंबर पे आएगा। इधर से करूँ 1 2 तो ये 2 पे आ जाएगा। तो नंबरिंग किधर से करनी है 1 2 3 4 और 5। अब कार्बन श्रृंखला क्रमांकन करने के बाद चौथा नियम, फोर्थ नियम हो जाएगा अपना कि जो प्रतिस्थापी समूह और शाखाएं हैं उनको उनकी स्थिति सहित पूर्व लग्न के रूप में लिखते हैं। प्रतिस्थापी समूह एवं शाखाओं को उनकी स्थिति सहित पूर्व लग्न के रूप में लिखते हैं। ये हो जाएगा फोर्थ नियम अपना। तो देखो ये शाखा है, ये प्रतिस्थापी समूह है दोनों, तो इनको उनकी स्थिति सहित पूर्व लग्न, ये 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है मेथिल, 4 नंबर पे ब्रोमो। अब इनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जचा करके रखना है, 3 मेथिल और 4 पे ब्रोमो, लेकिन ब्रोमो का B पहले आता है, मेथिल का M बाद में आता है। तो पहले तो ब्रोमो को लिखेंगे, तो नाम हो जाएगा इसका, यहां लिख देता हूं चलो 4 ब्रोमो, फिर 3 मेथिल, अंक और शब्द के मध्य क्या लगाते हैं, हाइफन संयोजक रेखा लगाते हैं, 4 ब्रोमो 3 मेथिल, यानी प्रतिस्थापी समूह को उनकी स्थिति सहित पूर्व लग्न के रूप में लिख देते हैं। अंत में मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन के अंत से ई अक्षर हटा करके उसके अंदर क्या जोड़ देते हैं, अनुलग्न, एल्कोहल के लिए ओल जोड़ देते हैं। तो अगला नियम क्या हो जाएगा, अंत में मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन का नाम लिखकर क्रियात्मक समूह का अनुलग्न जोड़ दिया जाता है। समूह का अनुलग्न जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, क्रियात्मक समूह का अनुलग्न जोड़ते हैं तथा क्रियात्मक समूह की स्थिति क्रियात्मक समूह की स्थिति को एल्केन के नाम से पूर्व लिख देते हैं। यानी क्रियात्मक समूह का भी तो नंबर है, ये 2 नंबर पे मौजूद है, तो इसकी स्थिति को पहले लिख देते हैं। अब इसके देखो क्या नाम हो जाएगा, 4 ब्रोमो, एक प्रतिस्थापी 4 नंबर पे, एक प्रतिस्थापी 3 नंबर पे, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से लिखना है। 4 ब्रोमो 3 मेथिल, 1 2 3 4 5 कार्बन है जनक श्रृंखला में, पेंटेन है ना, और OH क्रियात्मक समूह है, तो OH का अनुलग्न क्या जोड़ते हैं, ओल। तो पेंटेन होता है PANTANE,
ई अक्षर हटा दो और उसकी जगह क्या ऐड कर दो, ओल, तो नाम हो जाएगा पेंटेनोल। पेंटेनोल, ओल का नोल बन जाएगा पेंटेनोल। लेकिन पेंटेनोल में ओल जो है उसकी पोजीशन क्या है, 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो 4 ब्रोमो 3 मेथिल 2 पेंटेनोल। अब इसको दूसरे तरीके से अपन यूं लिख सकते हैं, ये 4 ब्रोमो 3 मेथिल मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन का नाम ऐसे का ऐसे भी रख सकते हो, पेंटेन, फिर ओल की स्थिति और अनुलग्न ओल, तो यूं भी लिख सकते हैं पेंटेन 2 ओल या 2 पेंटेनोल। इस तरीके से अपन इस कार्बनिक यौगिक का जो क्रियात्मक समूह युक्त है नामकरण कर सकेंगे। छठा नियम है कि यदि क्रियात्मक समूह की संख्या 1 से अधिक हो, यदि क्रियात्मक समूह एक से अधिक हो तो एक क्रियात्मक समूह को मुख्य तथा शेष क्रियात्मक समूह को सहायक क्रियात्मक समूह माना जाता है। अब मुख्य क्रियात्मक समूह किसको मानेंगे, तो क्रियात्मक समूह को समूह का वरीयता क्रम निम्न प्रकार, कि कुछ क्रियात्मक समूह है जो वरीयता क्रम में ऊपर आएंगे या आगे रहेंगे, उनको नंबरिंग यानी मुख्य क्रियात्मक समूह मानेंगे और उनके क्या लगाएंगे, अपन अनुलग्न लगाएंगे, और शेष जो है उनके प्रतिस्थापी समूह मान सकते हैं उनको, और उनके पूर्व लग्न लगाए जाएंगे। तो क्रियात्मक समूह का वरीयता क्रम देख लेते हैं अपन। कार्बोक्सिलिक सबसे ऊपर, सल्फोनिक, एनहाइड्राइड, एस्टर, ऑयल हेलाइड, अमाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, एमीन, एल्कीन और लास्ट में एल्काइन। ये वरीयता क्रम हो जाएगा। सबसे ऊपर वरीयता में रहेगा कार्बोक्सिलिक, फिर सल्फोनिक, एनहाइड्राइड, एस्टर, ऑयल हेलाइड, अमाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, एमीन और 12 नंबर पे आएगी एल्कीन, 13 पे एल्काइन। तो जो वरीयता में ऊपर है उसको मुख्य क्रियात्मक समूह मानेंगे। क्रियात्मक समूह की वरीयता का बढ़ता क्रम, अब देखो
वरीयता में ऊपर स्थित क्रियात्मक समूह को मुख्य क्रियात्मक समूह, मुख्य क्रियात्मक समूह मानकर उसका अनुलग्न लगाते हैं, और जिसका अनुलग्न लगता है उसको लास्ट में लिखते हैं, तथा शेष क्रियात्मक समूह को सहायक मानकर उनके पूर्व लग्न लगाए जाते हैं। उनके पूर्व लग्न लगाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये अपने पास एक कार्बनिक यौगिक है। इसमें पहले तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें क्रियात्मक समूह मौजूद है उसका चयन करेंगे। कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया, इसको अपन क्या कह रहे हैं, जनक कार्बन श्रृंखला, जिसमें क्रियात्मक समूह मौजूद हो। एक तो अपने पास है जिसमें 6 कार्बन है और एक में 5 कार्बन है। 5 कार्बन वाली में क्रियात्मक समूह है, 6 वाली में नहीं है, तो 5 वाली सिलेक्ट करनी है। क्रियात्मक समूह अपने को मौजूद हो उस कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। यानी क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण में जनक कार्बन श्रृंखला उसका चयन करते हैं जिसमें क्रियात्मक समूह मौजूद होते हैं। तो इसमें देखो, इस जनक कार्बन श्रृंखला में ये कीटोन है और ये एल्कोहल है, 2 क्रियात्मक समूह है। अब कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन करते हैं, तो क्रमांकन कौन से सिरे से करें, इस सिरे से या इस सिरे से। फिर इसके अंदर क्रियात्मक समूह कौन कौन से हैं, तो एक है कीटोन C डबल बॉन्ड O, तो देखो ये रहा कीटोन 9 नंबर पे, और उसके बाद एक है एल्कोहल, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7, ये OH समूह जुड़ा हुआ, ये 10 नंबर पे आता है। तो वरीयता में ऊपर कौन है, कीटोन, नीचे कौन है, एल्कोहल। तो कार्बन श्रृंखला क्रमांकन उधर से करेंगे जिधर से मुख्य क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिले। तो मुख्य कौन सा हो जाएगा, ये जो क्रियात्मक समूह देख रहे हो वो तो हो जाएगा मुख्य, और ये क्या हो जाएगा, सहायक। इसका क्या लगना है, पूर्व लग्न। सहायक का क्या लगाएगा, पूर्व लग्न, और मुख्य का अनुलग्न। मुख्य को क्या लिखते हैं, मूल हाइड्रोकार्बन के साथ जोड़कर अंत में लिखते हैं उनकी स्थिति सहित। तो देखो नंबर 2, मुख्य जिधर से मौजूद है उधर से नंबर देंगे, 2 3 4 5 6 और ये 7। अब जो सहायक क्रियात्मक समूह है उसका क्या लगा देंगे, पहले उसकी स्थिति सहित पूर्व लग्न लिख देंगे। तो 7 नंबर पे एल्कोहल है, और एल्कोहल का पूर्व लग्न जो अपन ने पीछे टेबल पढ़ी है क्रियात्मक समूह, उसके अंदर पूर्व लग्न देख सकते हैं आप, वो है हाइड्रोक्सी। तो 7 हाइड्रोक्सी लिख लिया। फिर इसमें कार्बन है 7 कार्बन वाला होता है हेप्टेन। क्या होता है, हेप्टेन। फिर 2 नंबर पे कीटोन है, और कीटोन का अनुलग्न लगाना है क्योंकि मुख्य का अनुलग्न और सहायक का पूर्व लग्न, तो हेप्टेन। उसके बाद
इसका लगेगा अनुलग्न। अनुलग्न क्या होता है कीटोन का? ओन। तो हेप्टेन के अंत से ई अक्षर हटा करके ओन जोड़ दो तो ये बन जाएगा नॉन, यानी HEPTANE, ये हटा दो ई और क्या जोड़ दो? ओन, तो ये हो जाएगा NONE, हेप्टेनोन। अब हेप्टेनोन में इस कीटोन की पोजीशन क्या है? ये 2 नंबर पे है, तो ये हो जाएगा 7 हाइड्रोक्सी 2 हेप्टेनोन, या इसको लिख सकते हैं 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन फिर 2 फिर ओन, यानी मूल हाइड्रोकार्बन का नाम यथावत, फिर कीटोन कौन सी पोजीशन पे? 2 नंबर पे, और कीटोन का अनुलग्न ओन, तो 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 हेप्टेनोन हो जाएगा। अब ऐसा नाम इधर से लिख दिया अपन ने, तो 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7, तो ये क्या हो जाएगा? 6 ऑक्सो हेप्टेन 1 ऑल हो जाएगा इसका नाम, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि ये वरीयता में ऊपर है, तो कार्बन श्रृंखला क्रमांकन उधर से करते हैं जिधर से वरीयता क्रम में ऊपर स्थित क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिल सके। तो एक से अधिक क्रियात्मक समूह है तो एक को मुख्य और एक को सहायक माना जाता है। क्रियात्मक समूह की वरीयता क्रम ये हो गया। उसके बाद वरीयता में ऊपर स्थित क्रियात्मक समूह मुख्य और उसका अनुलग्न लगाते हैं, शेष क्रियात्मक समूह को सहायक मानकर उनके पूर्व लग्न लगाए जाते हैं। और कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन, यदि 2 क्रियात्मक समूह हो तो कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन उस सिरे से करते हैं जिधर से मुख्य क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिल सके। तो मुख्य क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिले, उधर से क्रमांकन करना है, तो अपन ने इधर से नंबर दिए हैं ताकि कीटोन को न्यूनतम अंक मिले। यदि इधर से कर देंगे तो इसको 6 नंबर मिलेंगे, जो कि गलत है। तो इस तरीके से अपन क्रमांकन कर सकेंगे। अब देखो नियम नंबर 7 देखते हैं अपन, 7 नंबर। उसके अंदर क्रियात्मक समूह सहायक और अपन ने मुख्य छाट लिए। उसके बाद R यानी एल्किल समूह, C6H5 फेनिल, कोमा NO2 यानी नाइट्रो, एवं OR यानी एल्कोक्सी। समूह के हमेशा पूर्व लग्न ही लगाए जाते हैं। यदि ये समूह उपस्थित है तो इनके हमेशा पूर्व लग्न ही लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये अपने पास है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, तो ये 3 कार्बन की है। नंबर चाहे इधर से 2 और चाहे उधर से 2, ये 2 नंबर पे आएगा प्रतिस्थापी। तो NO2 का हमेशा पूर्व लग्न लगेगा, और पूर्व लग्न को उसकी स्थिति सहित लिखते हैं अपन। तो 2 नंबर पे है नाइट्रो, तो 2 नाइट्रो, और मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन 3 कार्बन वाला है प्रोपेन, 2 नाइट्रो प्रोपेन। ऐसे ही अपन और ले लेते हैं कुछ एग्जाम्पल।
ये ले लिया अपन ने। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये रही 5 कार्बन की। नंबर उधर से देंगे जिधर से यदि क्रियात्मक समूह है तो उसको, और यदि प्रतिस्थापी है तो उसको न्यूनतम अंक मिले। तो 1 2 3 4 और ये 5। इधर से देंगे तो 1 2 ये 3 पे आएगा, इधर से ये 2 पे आएगा। तो नंबरिंग इस साइड से करेंगे। 2 पे क्या है? नाइट्रो। 3 पे क्या है? OCH। यदि ऑक्सीजन मेथिल के साथ जुड़ी हुई है तो मेथॉक्सी, एथिल के साथ जुड़ी हुई है तो एथॉक्सी। 3 मेथॉक्सी। तो पहले M आता है कि N आता है? नाइट्रो का N और मेथॉक्सी का M। पहले कौन आएगा? M13। तो ये होगा 3 मेथॉक्सी 2 नाइट्रो, और फिर नाइट्रो को इसके साथ ही जोड़ करके लिख दो मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन का नाम पेंटेन। 3 मेथॉक्सी 2 नाइट्रो पेंटेन। इस तरीके से अपन इन समूह के हमेशा क्या लगाएंगे? पूर्व लग्न ही प्रयुक्त करेंगे। फिर रूल नंबर 8 देखते हैं। यदि कार्बन श्रृंखला में क्रियात्मक समूह है, समान क्रियात्मक समूह है, एक से अधिक हो तो मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन का नाम यथावत रखते हैं। मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन का नाम यथावत जैसा है वैसा ही रखते हैं। रखकर क्रियात्मक समूह की स्थिति कोमा क्रियात्मक समूह की संख्या के आधार पर क्रियात्मक समूह की संख्या के आधार पर गुणात्मक पूर्व लग्न डाई 2 के लिए, ट्राई 3 के लिए, टेट्रा 4 के लिए लिखकर अंत में क्रियात्मक समूह का अनुलग्न जोड़ देते हैं। क्रियात्मक समूह का अनुलग्न जोड़ देते हैं। तो कार्बन श्रृंखला में समान क्रियात्मक समूह मौजूद है तब की बात हो रही है। यह है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना पहला काम है। फिर कार्बन श्रृंखला क्रमांकन, तो चाहे आप क्रमांकन इधर से करो और चाहे इधर से करो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 2। तो मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन का नाम यथावत रखेंगे। तो 2 कार्बन वाली एथेन यथावत। फिर क्रियात्मक समूह की स्थिति 1 नंबर और 2 नंबर पे 1 2। फिर संख्या में 2 हो गए इसलिए डाई समान क्रियात्मक समूह है। और अनुलग्न क्या जोड़ते हैं? OH के लिए अनुलग्न जोड़ते हैं ओल, तो नाम हो जाएगा एथेन 1 2 डाई ओल। इस तरीके से अपन समान क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कर सकेंगे। यदि 3 OH हैं प्रोपेन के अंदर, हालांकि पीछे नामकरण कर चुके हैं, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ओल, तो मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन का नाम ऐसे का ऐसा प्रोपेन। फिर 1 2 3 1 नंबर 2 नंबर 3 पर मौजूद है। फिर 3 है संख्या में तो ट्राई, और OH के लिए ओल अनुलग्न लगाते हैं।
तो ये तो बात हुई इसकी। रूल नंबर 9, द्विबंध या त्रिबंध यदि एक से अधिक संख्या में हो तो एल्केन के स्थान पर एल्का लिखते हैं। यदि द्विबंध और त्रिबंध एक से ज्यादा हो तो जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें द्विबंधों की संख्या 1 ये रहा और 1 ये रहा। फिर कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन करेंगे तो क्रमांकन आप उधर से कर सकते हो या इधर से। तो द्विबंध की स्थिति यहाँ भी 1 नंबर, उधर से भी 1 नंबर, तो 1 2 3 और ये 4, कोई सी दिशा से कर सकते हो। अब द्विबंध की स्थिति 1 नंबर पे और 3 नंबर पे, टोटल कार्बन है 4 कार्बन वाली ब्यूटेन होती है, लेकिन यहाँ ब्यूटेन नहीं लिखे, यानी एल्केन नहीं लिखे, एल्का लिखते हैं तो ब्यूटा लिखेंगे। फिर द्विबंध की स्थिति है 1 3, ब्यूटा 1 3, 2 है संख्या में डाई, और क्रियात्मक समूह का अनुलग्न इन, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं इन। तो ब्यूटेन नहीं लिख करके ब्यूटेन लिखते हैं तो मामला गड़बड़ है, एल्केन हो जाएगा, वो तो सारे एकलबंध हो जाएंगे। तो ब्यूटा लिखते हैं जब द्विबंध या त्रिबंध एक से ज़्यादा संख्या में हो, यानी एल्का। पेंटेन में 2 बंध हैं तो पेंटा लिखेंगे, तो हेक्सा लिखेंगे। तो ब्यूटा 4 कार्बन के लिए, 1 नंबर 3 नंबर पे द्विबंध है तो 1 3, डाई 2 के लिए और इन एल्कीन के लिए, यानी द्विबंध युक्त कार्बनिक यौगिकों के लिए। इस तरीके से अपन नामकरण द्विबंध और त्रिबंध युक्त यौगिकों का भी कर सकेंगे। तो यह है अपना नोमेनक्लेचर का सिस्टम और उनके कुछ रूल्स।